बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सितारों का थोड़ा सा इल्म सीखा, इसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया। जितना ज़्यादा इल्म नजूम सीखेगा, इतना ज़्यादा जादू सीखने वाला शुमार होगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3726। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा को बुरा मत कहो, वो अल्लाह की रहमत है जो रहमत का बाइस होती है और कभी अजाब का बाइस भी। इसलिए अल्लाह से इसकी भलाई मांगो और इसकी बुराई से अल्लाह की पनाह तलब करो। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3727। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3728। रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान हकीम की फ़जीलत क्या है? कुरान हकीम वो वाहिद किताब है जिसके एक हरफ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं, जिसने किताब अल्लाह का एक हरफ पढ़ा, इसके लिए इसके एवज़ एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। तिलावत कुरान अफजल तरीन इबादत में से है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। ये अजीम किताब जिसकी तिलावत की बेपनाह फजीलत है, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नाजिल हुई। इस लिहाज से कुरान हकीम और रमज़ानुल मुबारक का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करने वाला गोया इस ताल्लुक़ को मजबूत व मुस्तहकम करता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारक इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कुरान हकीम की तिलावत फरमाते और जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को सुनाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, हज़रत जबरील अमीन रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। मज़ीद बरां रोज़े क़यामत तिलावत कुरान का एहतमाम करने वालों और इसके मानी समझने वालों की शफ़ाअत खुद कुरान हकीम फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस शख्स को दिन के वक़्त खाने पीने और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, बस तो इस शख्स के मतलब मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस शख्स को रात के वक़्त जगाए रखा, बस इसके मतलब मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ानी ज़िना कर रहा होता है तो वो मोमिन नहीं होता। जब शराबी शराब पी रहा होता है तो वो मोमिन नहीं होता। जब चोर चोरी कर रहा होता है तो वो मोमिन नहीं होता। जब डाकू डाका डाल रहा होता है, लोग इसकी तरफ नज़रें उठाकर देखते हैं कि कितना जालिम है, इसे अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं, तो वो मोमिन नहीं होता। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3936। हज़रत कासिम बिन अब्दुर्रहमान दमिश्की रहमुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह का अजीम तरीन नाम इसमें आज़म जिसके साथ अल्लाह से दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाता है, 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह अल इमरान और सूरह ताहा में।
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا روایت اپنے استاد عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی رحمہ اللہ سے ایک دوسری سند سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع بھی اسی طرح بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3856۔